हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू भव्य केमिस्ट्री एकेडमी BCA नीट यूजी 2025 के केमिस्ट्री के अचीवर्स बैच में हमने चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट किया है, जिसका लेक्चर 4 हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसका टॉपिक है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट जो ये वीडियो लेक्चर हम इसमें डिस्कस करेंगे, इसमें हम सबसे पहले समझेंगे मोल कंसेप्ट होता क्या है, मोल्स का, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का और उससे रिलेटेड दूसरी चीज़ों का डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, क्या फॉर्मूला है, क्या स्पेशल पॉइंट्स हैं थ्योरी के, उसको समझेंगे। और फिर हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग वैरायटी के, जिसके तहत एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे आपको प्रैक्टिस यहाँ पे कराए जाएंगे। और फिर एंड में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं नीट यूजी के केमिस्ट्री के एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं मोल कंसेप्ट चैप्टर के, वो उसमें डिस्कस किए जाएंगे। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही यूजफुल होने वाला है, बहुत ही सारे कंसेप्ट आपको उसमें सीखने को मिलेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मोल होता क्या है। तो देखिए ध्यान से, अ मोल इज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मच एंटिटीज, एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल्स or other particles as there are the number of carbon atom present in 12 gram of carbon 12 isotope, that is 6.02 into 10 to the power 23। मोल किसी सब्सटेंस का वो अमाउंट है जिसमें उतनी ही एंटिटीज़, यानी कि एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या कोई दूसरे अदर पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो सकते हैं, जितने की नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं किसमें, 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, और जो कितने होते हैं 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। यानी किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल वो अमाउंट है जिसमें उतनी एंटिटीज़ हैं जितनी कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, और वो कितना है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। इसका मतलब हो गया किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल का मतलब है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एंटिटीज और Na एंटिटीज। ओके, अब आगे देखिए, यहाँ जो Na है वो है एवोगैड्रो नंबर, जो कि होता है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, अब देखिए आगे ध्यान से, जैसा कि यहाँ पे कहा गया Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर 6.0223 इंटू 10 टू द पावर 23। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है मोलर मास। क्या होता है मोलर मास, क्या इसके टाइप्स हैं, उसकी बात करते हैं। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, मोलर मास मतलब किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के मास को मोलर मास कहते हैं। ओके, तो मोलर मास क्या है, इट इज़ द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की जो 1 मोल क्वांटिटी होती है उसके मास को मोलर मास कहा जाता है। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, ये 2 टाइप का होता है। एक होता है ग्राम एटॉमिक मास GAM, और एक होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास GMM। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। तो ग्राम एटॉमिक मास है किसी भी एलिमेंट के 1 मोल ऑफ एटम का मास। 1 मोल का मतलब होता है Na एटम्स, तो हम ये भी कह सकते हैं किसी भी एलिमेंट के Na एटम्स का मास ग्राम एटॉमिक मास होता है। Na का मतलब होता है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, तो ऐसा कह सकते हैं किसी भी एलिमेंट के 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम का मास जो है वो ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। तीनों डेफिनेशन सेम है जो ग्राम एटॉमिक मास के लिए यूज़ की जाती हैं। तो देखिए ध्यान से, और एक बात लास्ट में ये भी कह सकते हैं, चौथी बात, कि जो किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है अगर आप उसे ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो वो ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा। ठीक है, तो ग्राम एटॉमिक मास को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक बार देखिए, इट इज़ द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के 1 मोल ऑफ एटम का मास ग्राम एटॉमिक मास होता है। इट इज़ द मास ऑफ Na एटम्स और 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के Na एटम्स का मास या 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स का मास ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। ये भी कह सकते हैं इट इज़ द एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। जो एटॉमिक मास आपने ग्राम में एक्सप्रेस किया है वो है ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, अब आगे देखिए, अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए ध्यान से, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16। ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास 16 होता है, जिसका मतलब ये हुआ कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कहें, या मास ऑफ Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कहें, या मास ऑफ 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कहें, सबका वैल्यू है 16 ग्राम। ठीक है, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास है। यही ऑक्सीजन के 1 मोल ऑफ एटम का मास है, यही ऑक्सीजन के Na एटम्स का मास है, और यही ऑक्सीजन के 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स का मास होता है। अब हम सेकंड बात करते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास की, जिसे GMM बोलते हैं शॉर्ट में। ये क्या है, किसी भी कंपाउंड के 1 मोल मॉलिक्यूल का मास है।
ये वो मॉलिक्यूलर मास है जिसे आप ग्राम में एक्सप्रेस करते हो, और जब हम बात करते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास की तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब हो गया 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स या Na मॉलिक्यूल्स किसी कंपाउंड के, उनका मास ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। ठीक है, तो एक बार सारी डेफिनेशन एक बार रिकॉल करते हैं। देखिए, इट इज़ द मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है? ऐसा मॉलिक्यूलर मास जिसे आपने ग्राम में एक्सप्रेस किया है। दूसरी बात, इट इज़ द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के 1 मोल मॉलिक्यूल का मास क्या कहलाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब आगे देखिए और क्या बोल देंगे, इट इज़ द मास ऑफ Na मॉलिक्यूल्स और 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के Na मॉलिक्यूल्स का मास या उस कंपाउंड के 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। एग्जाम्पल्स देखिए, जब हम बात करें एग्जाम्पल की तो हम कह रहे हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज़ 18 ग्राम। वाटर का जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 18 ग्राम। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि वाटर के 1 मोल का मास कहें, चाहे वाटर के Na मॉलिक्यूल्स का मास कहें, या वाटर के 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल का मास कहें, वो 18 ग्राम होता है। सो मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और मास ऑफ Na मॉलिक्यूल्स और मास ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये सब 18 ग्राम होता है। ठीक है, अब हमने समझ लिया मोल क्या होता है, मोलर मास क्या होता है, तो हम किसी भी सब्सटेंस के मोल डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है, और उनके लिए क्या कंडीशंस होती हैं और कब मोल कैसे डिटरमाइन किया जाता है उसकी बात करते हैं। तो देखिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनका डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है उसकी बात करते हैं। तो इसमें हमने 2 कंडीशन बना दी है स्टूडेंट्स, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ कि जब आपके पास सब्सटेंस का मास गिवन होगा ग्राम में तब मोल कैसे डिटरमाइन करेंगे, और जब आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन होंगे किसी सब्सटेंस के तब नंबर ऑफ मोल्स कैसे डिटरमाइन करें। तो पहला है व्हेन मास ऑफ अ सब्सटेंस इज गिवन इन ग्राम। जब सब्सटेंस का ग्राम में मास दे रखा होगा तब नंबर ऑफ मोल्स कैसे डिटरमाइन करते हैं उसकी बात करते हैं। देखिए ध्यान से, फॉर्मूला है हमारा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस का मास जो ग्राम में गिवन होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे सब्सटेंस के मोलर मास से। सो नंबर ऑफ मोल्स n हो जाएगा W, दैट इज मास इन ग्राम, अपॉन mw विच इज मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है नंबर ऑफ मोल्स को डिटरमाइन करने के लिए जब मास इन ग्राम गिवन हो। दूसरी कंडीशन है व्हेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस इज गिवन। जब आपको सब्सटेंस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं तब आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो देखिए, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। सो n, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट इज n, कैपिटल N अपॉन Na, विच इज एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। ओके, अब आगे देखिए। अब यहाँ पे एक स्पेशल नोट है स्टूडेंट्स जो आपको ध्यान देना है। 1 ग्राम एटम ऑफ अ सब्सटेंस मीन्स 1 मोल ऑफ एटम और Na एटम्स ऑफ सब्सटेंस, एंड 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस मीन्स 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स और Na मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस। क्या कहना चाह रहे हैं कि जब कभी भी किसी सब्सटेंस के ग्राम एटम का वर्ड यूज़ किया जाए, किसी सब्सटेंस के लिए ग्राम एटम वर्ड यूज़ किया जाए, तो ग्राम एटम का मतलब होता है 1 मोल एटम, या हम कह सकते हैं Na एटम्स उस सब्सटेंस के। इसी तरह से किसी सब्सटेंस के लिए 1 ग्राम मॉलिक्यूल वर्ड यूज़ किया जाए, उसका मतलब है 1 मोल मॉलिक्यूल्स, जिसे हम Na मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस कह सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कह देंगे, 1 ग्राम एटम ऑफ अ सब्सटेंस मीन्स 1 मोल ऑफ एटम्स और Na एटम्स, दैट इज 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ए सब्सटेंस, एंड 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस मीन्स 1 मोल मॉलिक्यूल और Na मॉलिक्यूल्स, और वी कैन से 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस। अब हम बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो उसके लिए भी 2 कंडीशन है। सबसे पहला, जब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स किसी सब्सटेंस की गिवन हो और आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हो, और दूसरा जब सब्सटेंस का मास इन ग्राम गिवन हो और आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हो। तो देखिए, फर्स्ट कंडीशन,
वे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस इज गिवन। जब सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहाँ से आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो जब सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स गिवन होंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे, देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैपिटल N हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स दैट इज स्मॉल n इनटू Na, जो कि होता है 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब आगे देखिए सेकेंड कंडीशन है हमारे पास, व्हेन मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम इज गिवन। जब सब्सटेंस का मास ग्राम में गिवन हो तब क्या करेंगे, तो जो सब्सटेंस का मास गिवन है ग्राम में उसको मोलर मास से डिवाइड कर देंगे और फिर उस टर्म को हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिटरमाइन कैसे करेंगे, जब मास इन सब्सटेंस गिवन है ग्राम में तो मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस इनटू एवोगैड्रो नंबर। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैपिटल N हो जाएगा W/mW इनटू Na। ठीक है, यहाँ पे एक स्पेशल नोट आपको क्या ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि जब कभी भी किसी भी सब्सटेंस का मास इन ग्राम गिवन हो और आपको उस सब्सटेंस के अंदर चाहे नंबर ऑफ एटम्स निकालना हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालना हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना हो, तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिटरमाइन करेंगे और उसके बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे और फिर आप वन मॉलिक्यूल के अंदर क्या कंडीशन है वो डिटरमाइन करेंगे और फिर आप उसके बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स, एटम जो भी पूछा गया उसको डिटरमाइन करेंगे। तो क्या है हमारा स्पेशल नोट, ध्यान से देखिए, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स, electrons, protons and neutrons in any substance, first of all total number of molecules is to be determined and then to be proceed further। किसी भी सब्सटेंस में चाहे टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछे गए हों, चाहे इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए हों, चाहे न्यूट्रॉन्स पूछे गए हों, चाहे कुछ भी पूछा गया, इन चारों में से आपको सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं, उसके बाद आगे बढ़ना है। उसके बाद आपको वन मॉलिक्यूल के अंदर प्रोटॉन, एटम, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कितने हैं वो डिटरमाइन करना है, फिर जितने मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर ये कितने होंगे उसको मल्टीप्लाई करके आपको आंसर निकालना है। ठीक है, अब आगे देखिए सेकेंड जो स्पेशल नोट है वो है वाटर के बारे में। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml। So for water, the volume in ml must be considered as mass in gram। डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml, इसलिए वाटर के लिए जब डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है तो वाटर के लिए जो वाटर की वॉल्यूम है ml में उसको हम कंसिडर करेंगे मास इन ग्राम, W = V। ठीक है, तो वाटर के लिए डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होने की वजह से हम वाटर का जो भी वॉल्यूम ml में गिवन होगा उसको वाटर का मास इन ग्राम कंसिडर करेंगे। ओके, सो D = 1, Therefore W = V। ठीक है, अब हमें एक बात ध्यान रखनी जो हमने एवोगैड्रो लॉ से पढ़ रखी है कि किसी भी गैस के 1 मोल का जो वॉल्यूम है वो होता है 22.4 लीटर एट STP, जहाँ टेम्परेचर 273 केल्विन है और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है। सो जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उस गैस के वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं जब हमें वॉल्यूम ऑफ गैस STP पे दे रखा हो एक पर्टिकुलर फॉर्मूले से, जिसकी हम अभी बात करने वाले हैं। तो देखिए ध्यान से क्या कह रहे हैं, स्पेशल नोट 3, 1 mole of a gas occupies volume 22.4 लीटर एट STP। किसी भी गैस के 1 मोल का जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई होता है वो है 22.4 लीटर STP पर। सो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस कैन बी डिटरमाइंड व्हेन द वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP इज गिवन। जब आपके पास गैस का वॉल्यूम STP पे दे रखा है तो आप आराम से नंबर ऑफ मोल्स डिटरमाइन कर सकते हैं फॉलोइंग फार्मूला से। क्या है वो फार्मूला, देखते हैं ज़रा। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। जो भी आपके पास गैस का वॉल्यूम STP पे दे रखा है लीटर में उसको 22.4 से डिवाइड कर देंगे, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आ जाएगा। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस N क्या हो जाएगा, V गैस इन लीटर एट STP डिवाइडेड बाय 22.4। ठीक है, इसी तरह से हम गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी डिटरमाइन कर सकते हैं अगर हमें गैस का वॉल्यूम गिवन है STP पर फॉलोइंग फार्मूला से। देखिए ज़रा क्या है फार्मूला। सिमिलरली द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस कैन बी ऑल्सो बी डिटरमाइंड व्हेन द वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP इज गिवन, विच इज एज फॉलोज द फार्मूला। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट STP डिवाइडेड बाय 22.4 इंटू Na। जो भी आपके पास गैस का वॉल्यूम इन लीटर एट STP दे रखा है उसको 22.4 से डिवाइड करना है, Na से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या आ जाएंगे, V गैस इन लीटर एट STP डिवाइडेड बाय 22.4 इंटू Na।
ठीक है, अब आगे देखिए। अब देखिए स्पेशल नोट 5 जहां हम कह रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स जो गैसेस के लिए डिटरमाइन कर सकते हैं केवल, उनका फॉर्मूला क्या होगा। सो द नंबर ऑफ मोल्स डिटर्मिनेशन ऑफ गैसेस, द फॉर्मूला विल बी n इज इक्वल टू W अपॉन mw, दैट इज मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, then n upon Na, number of molecules divided by Avogadro number, then V liter at STP upon 22.4 जो कि होता है वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट STP डिवाइडेड बाय 22.4। इसी तरह से जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का डिटर्मिनेशन होता है गैसेस के लिए, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा देखिए। सो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिटर्मिनेशन फॉर गैसेस ओनली विल बी डन बाय द फॉर्मूला capital N is equal to small n into Na, that is number of moles multiplied by Avogadro number, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास इनटू Na, जो ग्राम में मास है डिवाइड करेंगे मोलर मास को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर Na से, और तीसरा होता है वॉल्यूम इन लीटर एट STP डिवाइडेड बाय 22.4 इंटू Na, दैट इज जो वॉल्यूम इन लीटर एट STP दे रखा है गैस का, उसको 22.4 से डिवाइड करेंगे, फिर Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब आगे देखिए स्पेशल पॉइंट 7 क्या कहता है। फॉर गैसेस Na मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस वे इक्वल टू मोलर मास ऑफ गैस एंड ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम 22.4 लीटर एट STP। जब हम बात करते हैं गैसेस के लिए, तो गैसेस के लिए जो Na मॉलिक्यूल्स हैं, Na मॉलिक्यूल्स मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं, उनका वे, उनका मास कितना होगा जितना उस गैस का मोलर मास होता है, और उनका वॉल्यूम कितना होगा STP पे 22.4 लीटर। ठीक है, अब आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए स्पेशल पॉइंट 8 क्या कहना चाह रहे हैं। जो नंबर ऑफ मोल्स किसी हम आइडल गैस की अगर बात करें तो उसको हम आइडल गैस इक्वेशन से भी डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे देखिएगा एक बार। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन आइडल गैस कैन बी डिटरमाइंड बाय द आइडल गैस इक्वेशन विच इज PV इज इक्वल टू N गैस RT। P क्या है प्रेशर ऑफ गैस, V क्या है वॉल्यूम ऑफ गैस, N गैस क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, R है गैस कांस्टेंट और T है टेम्परेचर इन केल्विन। यहाँ जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है उसका फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ गैस इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ गैस। जो R है गैस कांस्टेंट, उसकी 3 डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं 3 डिफरेंट यूनिट्स के साथ साथ। देखिएगा R की फर्स्ट फॉर्मूला और यूनिट वैल्यू और यूनिट हो जाएगी R इज इक्वल टू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू को ईजी करने के लिए आप इसे 25/3 जूल पर केल्विन पर मोल यूज़ करेंगे। R की जो सेकेंड वैल्यू है वो लिखते हैं हम लीटर एटमॉस्फेयर में, वो है R इज इक्वल टू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, और कैलकुलेशन को आसान करने के लिए आप लिखेंगे 1/12 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। R की जो थर्ड वैल्यूज़ है वो है कैलोरी में, वो है 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ तक जितने भी मेन बातें थी, स्पेशल नोट्स थे, फॉर्मूलाज थे, वो सारे मोल कंसेप्ट के रिगार्डिंग देखे। अब हम डिफरेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, खूब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे, जिससे आपने जो ये कंसेप्ट पढ़ रखा है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, और फिर हम उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 4.9 ग्राम्स ऑफ H2SO4। मोलर मास दे रखा है H2SO4 का 98 ग्राम पर मोल। आपको बताना है H2SO4 के 4.9 ग्राम के क्वांटिटी के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं H2SO4 के, जहाँ H2SO4 का मोलर मास आपको दे रखा है 98 ग्राम पर मोल। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। तो देखिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मास अपॉन मोलर मास इनटू Na। मास आपको क्वेश्चन में दे रखा है 4.9, H2SO4 का मोलर मास है 98 और Na है 6.02 इंटू 10⁻23। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे 3.01 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात समझने की जरूरी है कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसी मॉलिक्यूल में कहा जाए तो ऑब्वियसली आप यही फॉर्मूला लिखेंगे, लेकिन जब नंबर ऑफ एटम्स किसी एलिमेंट में कहा जाए तो भी आप इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। लेकिन जब नंबर ऑफ एटम्स किसी कंपाउंड में पूछता है तो आपको फिर पहले मॉलिक्यूल डिटरमाइन करना है, और फिर उसके बाद एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करके आपको आंसर बताना है। ओके, लेकिन जब कोई एलिमेंट है, कोई आइसोटोप है, उसमें आपको नंबर ऑफ एटम्स डिटरमाइन करने, तो आप सिंपल n इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास इनटू Na इसी फॉर्मूले से कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, आपको एग्जांपल से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन 3.6 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। अब कार्बन 12 का आइसोटोप एक पर्टिकुलर एलिमेंट है जिसके अंदर 3.6 ग्राम क्वांटिटी है और उसके अंदर आपको कहा गया कितने कार्बन एटम प्रेजेंट हैं। तो हम क्या फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन आइसोटोप अपॉन मोलर मास ऑफ कार्बन आइसोटोप इनटू Na। मास आपको दे रखा है 3.6, मोलर मास है 12, मल्टीप्लाई कर देंगे 6 इंटू 10⁻23 से। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे 18 इंटू 10⁻22 और 1.8 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब आगे देखिए। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर हैविंग वॉल्यूम 0.0018 ml, मोलर मास ऑफ H2 इज 18 ग्राम पर मोल। वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स वाटर की एक ड्रॉप के अंदर प्रेजेंट हैं ये हमें कैलकुलेट करना है, जहां वॉल्यूम दे रखा है 0.0018 ml। यहाँ जो डेंसिटी ऑफ वाटर है हम अच्छे से जानते हैं 1 ग्राम पर ml होती है वाटर के लिए डेंसिटी। तो वाटर का जो वॉल्यूम है वो वाटर का मास बन जाएगा, क्योंकि वाटर का वॉल्यूम दे रखा है 0.0018 ml, तो वाटर का मास हो जाएगा 0.0018 ग्राम। तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मास अपॉन मोलर मास इनटू Na। तो मास है 0.0018, मोलर मास है 18, Na है 6 इंटू 10⁻23। तो हमारे पास सॉल्व करने पर जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स उस वाटर की ड्रॉप के अंदर प्रेजेंट हैं वो आ जाएगा 6 इंटू 10⁻19 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। अब जैसा कि मैंने कहा किसी कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स जब कैलकुलेट करने होते हैं तो सबसे पहले आपने ये सीखा कि हम पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिटरमाइन करेंगे, फिर 1 मॉलिक्यूल्स में क्या कंडीशन है उसको डिटरमाइन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए जो हमने स्पेशल नोट देखा, जो पढ़ा अभी हमने, उस पे बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 19.6 ग्राम ऑफ H2SO4, मोलर मास ऑफ H2SO4 दे रखा है 98 ग्राम पर मोल। आपको बताना है H2SO4 की 19.6 क्वांटिटी है, 19.6 ग्राम, उसमें कितने एटम्स प्रेजेंट हैं ये आपको बताना है। H2SO4 का मोलर मास आपको दे रखा है 98 ग्राम पर मोल। ठीक है, देखिए आगे ध्यान से। देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 सबसे पहले हमको डिटरमाइन करने, कैसे करेंगे, मास अपॉन मोलर मास इनटू Na। मास आपको दे रखा है 19.6 ग्राम, मोलर मास हो गया 98, फिर Na हो जाएगा 6 इंटू 10⁻23। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 1.2 इंटू 10⁻23 और 12 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल। अब हमने क्या कहा, जब आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिटरमाइन कर लेते हैं तो पहले आपको ये डिटरमाइन करना है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 में कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 हैज़ 7 एटम्स। 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं, 7। सो 12 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 में कितने एटम्स हो जाएंगे, 7 इंटू 12 इंटू 10⁻22, दैट इज 84 इंटू 10⁻22 एटम्स। ओके, सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 में 7 एटम हैं, हमारे पास टोटल 12 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 प्रेजेंट है गिवन क्वांटिटी में, तो हमारे पास गिवन नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे 84 इंटू 10⁻22 एटम्स। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, 3 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ एन अननोन गैस वे 3.2 ग्राम, देन व्हाट विल बी द वेपर डेंसिटी ऑफ गैस। किसी भी अननोन गैस के 3 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स का जो वे है, मास इन ग्राम है, वो है 3.2 ग्राम। तो आपको बताना है उस गैस की वेपर डेंसिटी क्या होगी। कैसे करेंगे इसको, देखिए ध्यान से। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हम लिखेंगे मास अपॉन मोलर मास, मोल का एक फॉर्मूला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na, मोल का दूसरा फॉर्मूला। मास क्वेश्चन में गिवन है 3.2 ग्राम, मोलर मास हमें गैस का कैलकुलेट करना है Mw, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आपको दे रखा है 3 इंटू 10⁻22, एवोगैड्रो नंबर हमको मालूम है 6 इंटू 10⁻23। तो मोलर मास क्या आ जाएगा कैलकुलेट करने से, देखिए 3.2 इंटू 6 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁻22। ये सॉल्व करने पर आ जाएगा 64 ग्राम पर मोल। अब क्योंकि हमें मोलर मास नहीं पूछा है, हमें वेपर डेंसिटी पूछा है। वेपर डेंसिटी क्या होता है, मोलर मास डिवाइड बाय 2, दैट इज 64 डिवाइड बाय 2, दैट कम्स आउट टू बी 32। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एक अगेन डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन आपके लिए, ताकि आपके कंसेप्ट्स और अच्छे से क्लियर हो जाएं और आपको मोल कंसेप्ट के जो न्यूमेरिकल्स हैं, नया कोई न्यूमेरिकल आपके सामने आए तो उसको करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 6 ग्राम ऑफ एन एलिमेंट A, मोलर मास 10 ग्राम पर मोल, हैव y नंबर ऑफ एटम्स, देन व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 2x ग्राम ऑफ एन एलिमेंट B, मोलर मास 20 ग्राम पर मोल।
क्या कह रहा है क्वेश्चन, x ग्राम है किसी एलिमेंट A की क्वांटिटी जिसका मोलर मास 10 ग्राम पर मोल है, उसमें y नंबर ऑफ एटम्स हैं। एलिमेंट A है, उसके अंदर x ग्राम क्वांटिटी है जिसमें y नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं और इसका मोलर मास है 10 ग्राम पर मोल। तो आपको ये बताना है कि जो 2x ग्राम क्वांटिटी एलिमेंट B की है उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। आपके पास दे रखा है B का मोलर मास 20 ग्राम पर मोल। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शन भी गिवन है, देखिए ज़रा ऑप्शन, फिर उसका करेक्ट आंसर और फिर हम उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है y, सेकंड ऑप्शन है 2y, थर्ड ऑप्शन है y/2, फोर्थ ऑप्शन है 4y। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट, दैट इज y। कैसे आया देखिए, सबसे पहले हम बताएंगे कि नंबर ऑफ एटम्स इन एलिमेंट A कितना है। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला नंबर ऑफ एटम्स इन एलिमेंट A, ये हो जाएगा मास अपॉन मोलर मास इनटू Na। मास है हमारे पास 10 ग्राम, मोलर मास है 10, नंबर ऑफ जो एवोगैड्रो नंबर है वो है Na, और ये आपके पास दे रखा है कितना, y। अब हमें बताना है नंबर ऑफ एटम्स इन एलिमेंट B इन टर्म्स ऑफ y कितना आएगा। फॉर्मूला क्या है, वही नंबर ऑफ एटम्स का n इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास इनटू Na। मास है इस बार 2x, मोलर मास है 20, मल्टीप्लाई करेंगे Na से, 2 और 20 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा आपके पास x/10 इंटू Na। x/10 इंटू Na ऑलरेडी आपको ऊपर बता रखा है कितना है, y। सो जो नंबर ऑफ एटम्स इन एलिमेंट B वो आएगा y, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, दैट इज y। हेंस द ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आगे देखिए नंबर 7, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, वाटर के ऊपर बेस्ड है ये। देखिए क्या कह रहा है, 20 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ 1 ml, देन व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ Na। आपको एक कंडीशन दे रखी है कि जो वाटर की 20 ड्रॉपलेट्स हैं वाटर मॉलिक्यूल की, उनका वॉल्यूम है 1 ml। ठीक है, यानी 1 ml कोई वॉल्यूम है वाटर का जिसके अंदर वाटर के 20 ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि वाटर के सिंगल ड्रॉप के अंदर कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, और वो भी Na के टर्म्स में बताना है, एवोगैड्रो नंबर की टर्म में बताना है। आपके ऑप्शंस दे रखे हैं Na/18, सेकंड है Na/20, थर्ड है Na/360 और फोर्थ है नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है थर्ड, दैट इज Na/360। कैसे आया तो उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए ध्यान से, 20 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑक्यूपाई वॉल्यूम ऑफ 1 ml। 20 ड्रॉपलेट जो वाटर की हैं उनका वॉल्यूम कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 1 ml। तो हमें तो 1 ड्रॉपलेट पूछा है, 1 ड्रॉपलेट के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो पहले 1 ड्रॉपलेट का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। सो 1 ड्रॉपलेट ऑफ वाटर ऑक्यूपाई वॉल्यूम ऑफ 1/20। 20 ड्रॉपलेट्स का वॉल्यूम है 1 ml, तो 1 ड्रॉपलेट का हो जाएगा 1/20 ml। अब क्योंकि हम जानते हैं वाटर के लिए क्या होगा, डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml, तो जो वॉल्यूम दे रखा है ml में वही हो जाएगा मास इन ग्राम। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास विच इज इक्वल टू 1/20 ग्राम। अब हमें क्या निकालना है, वाटर के मॉलिक्यूल्स। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास अपॉन मोलर मास इंटू Na, W अपॉन mW इंटू Na। W है 1/20, mW है 18, तो ये हो जाएगा 1/18 इंटू Na, और आंसर हमें Na के टर्म्स में ही लाना है। सो n कम्स आउट टू बी Na/360 मॉलिक्यूल्स। सो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर इज Na/360। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगेन एक और डिफरेंट वेराइटी का क्वेश्चन आपके लिए, ताकि आपके कंसेप्ट्स और अच्छे स्ट्रॉन्ग हो जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 11.2 लीटर्स ऑफ अ गैस एट STP वेट 32 ग्राम, देन व्हाट विल बी द वेपर डेंसिटी ऑफ गैस। इससे पहले आपने मॉलिक्यूल्स को रिलेट किया था, अब हम मास को रिलेट करके देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए आपके पास कोई गैस का STP पे वॉल्यूम दे रखा है 11.2 लीटर और उसका वेट है 32 ग्राम, तो आपको बताना है गैस की वेपर डेंसिटी क्या होगी। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे इसको। देखिए मोल के 2 डिफरेंट फॉर्मूले को यहाँ पे यूज़ करेंगे। मोल के 2 डिफरेंट फॉर्मूले कौन कौन से हैं, पहला है मास अपॉन मोलर मास, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। दूसरा है मोल का फॉर्मूला वॉल्यूम इन लीटर एट STP डिवाइडेड बाय 22.4। मास इन ग्राम दे रखा है 32, मोलर मास आपको कैलकुलेट करना है mW, वॉल्यूम इन लीटर एट STP दे रखा है 11.2 और जो 22.4 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे मोलर मास आ जाएगा 32 इंटू 2, दैट कम्स आउट टू बी 64। हमें कैलकुलेट करनी है गैस की वेपर डेंसिटी, तो वेपर डेंसिटी हो जाएगी मोलर मास डिवाइड बाय 2, दैट इज 64 डिवाइड बाय 2, दैट कम्स आउट टू बी 32। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। देखिए क्या कह रहा है, 4 1 liter flask are separately filled with the gases hydrogen, helium, oxygen and nitrogen at the same room temperature and pressure. The ratio of the total number of atoms of these gases present in different flask would be।
आपको कहा गया कि आपके पास 4 फ्लास्क हैं जिनका वॉल्यूम है 1 लीटर और उन 4 फ्लास्क के अंदर आपने 4 डिफरेंट गैसेस फिल कर रखी हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और वो आपने रूम टेम्परेचर भी सेम रखा है और प्रेशर भी सेम रखा है। यानी जो गैसेस फिल कर रखी है उनका कैपेसिटी 1 लीटर फिक्स है और आपने रूम टेम्परेचर, प्रेशर सेम कर रखा है। आपको बताना है कि जो 4 डिफरेंट फ्लास्क हैं उनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गैसेस का रेशियो क्या है। ठीक है, कैसे करेंगे इसके लिए पहले इसके ऑप्शन देखते हैं, फिर इसका आंसर देखते हैं और फिर इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए ऑप्शन क्या है आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन है 1:1, 1:1, 1:1, सेकेंड है 1:2, 2:2, 3, थर्ड ऑप्शन है 2:1, 2:2, ओके, और फोर्थ ऑप्शन है 2:1, 3:2। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, दैट इज 2:1, 2:2। कैसे आया उसको समझते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले जैसा कि आपको क्वेश्चन में ही कहा गया है, टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, गैसेस का वॉल्यूम भी फिक्स है, तो हम यहाँ पे एवोगैड्रो लॉ की हेल्प लेंगे और एवोगैड्रो लॉ से एक्सप्लेन करेंगे कि जब टेम्परेचर और प्रेशर सेम होता है तो गैसेस के सेम वॉल्यूम के अंदर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्या कह देंगे, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर गैसेस हैविंग सेम वॉल्यूम विल ऑल्सो कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जब आपके पास टेम्परेचर, प्रेशर सेम है, गैस का वॉल्यूम भी सेम है, तो सभी गैसेस के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम आएंगे। सो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ दीज गैसेस विल बी, इन गैसेस के जो हमने 4 डिफरेंट गैसेस ले रखी हैं 4 डिफरेंट फ्लास्क के अंदर, उनके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो क्या आएगा पहले वो देखते हैं, फिर हम उनके एटॉमिसिटी के बेसिस पे नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो भी इजीली बता देंगे। ठीक है, देखिए आगे ध्यान से। तो क्या आएगा रेशियो आपके पास, NH2, N हीलियम, NO2, NH2, NN2, यह है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो जो कि आएगा 1:1:1:1। सबके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम आएंगे। अब देखिए रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दीज गैसेस विल बी, इन गैसेस के नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो क्या आएगा, तो ये हो जाएगा NH2, N हीलियम, NO2, NN2, ये आएगा 2:1:2:2। क्यों ऐसा होगा, सिंस H2O2 N2 आर डायटोमिक गैसेस एंड हीलियम इज अ मोनोटोमिक गैस। जो हमारे पास हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस है ये डायटोमिक गैसेस है, मतलब इनके 1 मॉलिक्यूल में 2 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि हीलियम एक मोनोटोमिक गैस है, इसके 1 मॉलिक्यूल में 1 एटम ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल एक डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 2 ग्राम ऑफ हीलियम गैस। और स्टूडेंट आपको बता दें, जो हम ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं, जब हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड में कराएंगे तो आप देखेंगे जो आपने यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं सेम टू सेम कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये आपको 100% गारंटी के साथ आपको यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सवाल आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं वही सवाल के बेसिस पे आपको नीट में पूछा जाएगा। और जो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं, इस पे बेसिस पे नीट 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। और ये पूरी संभावना है कि नीट 2025 में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर वो मोल कंसेप्ट टॉपिक से पूछा गया तो हमारे जो क्वेश्चंस यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर, इससे बाहर नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास 2 ग्राम ऑफ हीलियम गैस प्रेजेंट है, उसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो और किसके जैसे हैं, वो किसके जैसे सिमिलर हैं। यानी आपके पास जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से किनके पास नंबर ऑफ एटम्स उतने ही हैं जितने कि 2 ग्राम ऑफ हीलियम गैस के पास नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। आपका ऑप्शन देखिए, 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, सेकेंड है 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, फिर हम इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है 12 ग्राम ऑफ कार्बन और नेक्स्ट है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब देखिए कैसे आया, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नंबर ऑफ एटम्स इन 2 ग्राम ऑफ हीलियम गैस। सबसे पहले जो आपको कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है कि आपके पास 2 ग्राम ऑफ हीलियम एटम है, पहले ये तो देखें कि इसमें नंबर ऑफ एटम्स होते कितने हैं। तो 2 ग्राम ऑफ हीलियम एटम के अंदर 2 ग्राम ऑफ हीलियम गैस के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला, मास अपॉन मोलर मास इनटू Na। मास है 2, हीलियम का मोलर मास है 4, Na ही रखते हैं यहाँ पे, इसको वैल्यू नहीं रखते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा Na/2 एटम्स। यानी जो 2 ग्राम हीलियम है उसमें Na/2 एटम्स प्रेजेंट हैं। अब हमें देखना है कि जो 4 ऑप्शन यहाँ पे हमको गिवन है इनमें से कौन से ऑप्शन में Na/2 एटम्स हैं, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहला है नंबर ऑफ एटम्स इन 24 ग्राम मैग्नीशियम। कैसे करेंगे,
मास अपॉन मोलर मास इंटू Na, 24/24 इंटू Na, दैट कम्स आउट टू बी Na एटम्स। तो ये तो बिल्कुल आंसर फर्स्ट तो होगा नहीं। नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन, मास अपॉन मोलर मास इंटू Na, 12/12 इंटू Na, दैट कम्स आउट टू बी Na एटम्स, यानी 12 ग्राम ऑफ कार्बन भी इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए थर्ड ऑप्शन, नंबर ऑफ एटम्स इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस का मतलब है O2 गैस, तो क्या हो जाएगा मास अपॉन मोलर मास ऑफ Na इंटू 2। 2 क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे O2 गैस की बात कर रहे हो, डायटोमिक है इसलिए 2 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 8/32 इंटू Na इंटू 2, दैट कम्स आउट टू बी Na/2, और Na/2 लिखा है, इसका मतलब है जो 2 ग्राम ऑफ हीलियम गैस है उसमें जितने एटम है Na/2, वो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस के अंदर भी उतने ही है, Na/2 एटम्स। एक बार फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम का है तो 16/16 इंटू Na, दैट कम्स आउट टू बी Na एटम्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, यानी 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस O2 गैस के अंदर उतने ही एटम हैं जितने कि 2 ग्राम ऑफ हीलियम गैस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, बिल्कुल एक नया एक और डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन है आपके लिए, आप आराम से इसको कर सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 4.4 ग्राम ऑफ एन अननोन गैस ऑक्यूपाइज 2.24 लीटर वॉल्यूम एट STP, द गैस मे बी। अब आपको क्या कह दिया कि कोई अननोन गैस है जिसकी इतनी क्वांटिटी 4.4 ग्राम क्वांटिटी का वॉल्यूम है 2.24 लीटर, तो आपको बताना है वो गैस क्या हो सकती है। N2O हो सकती है, CO हो सकती है, CO2 हो सकती है, या 1 और 3 दोनों हो सकती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है स्टूडेंट्स की, आपको इन जो गैसेस दे रखी है इनका मोलर मास पता करना है। N2O का मोलर मास होता है 44 ग्राम पर मोल, CO का मोलर मास है 28 ग्राम पर मोल, CO2 का है 44 ग्राम पर मोल। जो यहाँ पे आपको कंडीशन दे रखी है 4.4 ग्राम जो गैस है उसका वॉल्यूम है 2.24, यहाँ से हम गैस का मोलर मास निकालेंगे, और जिसका मोलर मास यानी जो हमने यहाँ पे डिटरमाइन किए हैं ऑप्शन, जो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा वो आंसर इन जिस गैसेस से मैच करेगा वो गैसेस यहाँ पे हो सकती हैं। तो देखिए मोल का फॉर्मूला क्या है, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, वॉल्यूम इन लीटर एट STP अपॉन 22.4। मास इन ग्राम कितना है 4.4, मोलर मास आपको गैस का डिटरमाइन करना है, वॉल्यूम इन लीटर एट STP है 2.24 लीटर, और अपने पास डिवाइड करना है 22.4 से। तो मोलर मास क्या आ जाएगा 4.4 इंटू 22.4 डिवाइड बाई 2.24, ये आएगा 44 ग्राम पर मोल। तो हमारे इस गिवन कंडीशन में कि 4.4 ग्राम में वॉल्यूम 2.24 लीटर है STP पे, तो गैस का जो मोलर मास आया वो है 44, और 44 मोलर मास N2O का भी हो सकता है, 44 मोलर मास CO2 का भी हो सकता है। यानी वो जो गिवन कंडीशन है, वो गिवन कंडीशन जिस गैस के लिए बोल रहा है वो गैस N2O भी हो सकती है, वो गैस CO2 भी हो सकती है, इसलिए करेक्ट आंसर आएगा फोर्थ, दैट इज 1 and 3। हेंस द गैस मे बी N2O एंड CO2, CO2 भी हो सकती है, N2O भी हो सकती है, करेक्ट आंसर फोर्थ आएगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल एक डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन है फिर से, और ऐसा क्वेश्चन नीट के अंदर पूछा जा चुका है, और आप ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे एक साथ सारे के सारे जितने भी पॉसिबल वैरायटीज़ के क्वेश्चन हैं, तो नीट 2025 का क्वेश्चन अगर मोल कंसेप्ट से आएगा तो आपका 100% वो सही होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, एलिमेंट्स A एंड B फॉर्म 2 कंपाउंड्स B2A3 एंड B2A। 0.05 moles of B2A3 weight 9 gram and 0.1 moles of B2A weight 10 gram. Atomic masses of A and B are। आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं A और B जो मिलके 2 कंपाउंड्स बनाते हैं B2A3 एंड B2A। ऐसा कहा गया कि जो कंडीशन है आपके पास B2A3 के 0.05 मोल्स का जो वे है, मास है, वो है 9 ग्राम, जबकि B2A का 0.1 मोल्स का जो वे है वो है 10 ग्राम। तो आपको बताना है A और B का एटॉमिक मास क्या है। आपके पास ऑप्शन है 20 एंड 30, 30 एंड 40, 40 एंड 30 एंड 30 एंड 20। इस क्वेश्चन का सही आंसर है थर्ड, दैट इज 40 एंड 30। अभी कैसे आया तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं और समझते हैं कि A और B का एटॉमिक मास दी गई कंडीशन से कैसे आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 कंडीशन है, दोनों को हम पैरेलली सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B2A3, क्या हो जाएगा मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ B2A3। नंबर ऑफ मोल्स आपको दे रखे हैं 0.05, मास इन ग्राम है 9, और मोलर मास ऑफ B2A3 आपको कैलकुलेट करना है। तो मोलर मास ऑफ B2A3 क्या आ जाएगा 9 अपॉन 0.05, दैट इज 900 अपॉन 5, दैट कम्स आउट टू बी 180। B2A3 का मोलर मास 180 है, इसका मतलब हुआ ट्वाइस ऑफ मोलर मास ऑफ B प्लस थ्राइस ऑफ मोलर मास ऑफ A, दिस इज इक्वल टू 180। इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। अब दूसरी कंडीशन है कंपाउंड B2A के लिए, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मास अपॉन मोलर मास ऑफ B2A। तो नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन है 0.1,
ग्राम में क्वांटिटी है 10 और मोलर मास ऑफ B2A आपको कैलकुलेट करना है। तो मोलर मास ऑफ B2A क्या आ जाएगा 10/0.1 दैट इज 100। अब B2A का मोलर मास है 100, इसका मतलब ये हुआ ट्वाइस ऑफ मोलर मास ऑफ B प्लस मोलर मास ऑफ A इज इक्वल टू 100। तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से माइनस कर देंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे, तब हम आराम से MWA की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, जिसको MWB में पुटअप करने पर किसी भी इक्वेशन में हमारे पास MWB भी आ जाएगा। तो इस तरह से MWA और MWB दोनों कैलकुलेट किए जा सकते हैं। तो देखिए इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, ट्वाइस ऑफ MWB प्लस थ्राइस ऑफ MWA, और इस तरफ जो अब इसमें माइनस करते हुए क्या ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, LHS साइड ऐड होगा, RHS साइड, यानी जो LHS है यहाँ पे MWA और MWB वो एक तरफ आएगा और नंबर्स एक तरफ आएंगे। ओके, सो ट्वाइस ऑफ MWB प्लस थ्राइस ऑफ MWA माइनस ट्वाइस ऑफ MWB माइनस MWA इज इक्वल टू 180 माइनस 100। MWB कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस का है इसलिए, तो 3 MWA माइनस MWA कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ MWA, ये आ गया 80, तो MWA आएगा 80/2 विच इज इक्वल टू 40। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ MWA इन इक्वेशन 2, तो ट्वाइस ऑफ MWB प्लस 40 इज इक्वल टू 100, ट्वाइस ऑफ MWB इज इक्वल टू 100 माइनस 40 विच कम्स आउट टू बी 60, तो MWB आ जाएगा 60/2 दैट इज 30। हेंस MWA इज 40 एंड MWB इज 30। ओके स्टूडेंट्स, और ये जो क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया है इसके जैसा का जैसा क्वेश्चन नीट के प्रीवियस ईयर में आ रखा है, हम एंड में उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, बिल्कुल एक नया डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन आपके लिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस और ही स्ट्रांग हो जाए। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, इफ 3.01 into 10 to the power 20 molecules are removed from 98 milligram of H2SO4, then the number of moles of H2SO4 left are। आपके पास 98 मिलीग्राम ऑफ H2SO4 की क्वांटिटी है, उसमें से आपने 3.01 इंटू 10 टू द पावर 20 मॉलिक्यूल्स को हटा दिया। अब आपको बताना है कि वो जो दी गई क्वांटिटी थी 98 मिलीग्राम H2SO4 की, उसमें से 3.01 इंटू 10 टू द पावर 20 मॉलिक्यूल्स को हटा दिया, तो फिर आपके पास पीछे कितने H2SO4 के मोल्स बच गए। आपके पास ऑप्शन है 0.1 इंटू 10 टू द पावर -3, 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -3 एंड 9.95 इंटू 10 टू द पावर -2। अब पहले इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए ध्यान से, तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करेंगे, पहले बता दें इसका आंसर है 2। अब कैसे आया उसको समझते हैं। आंसर 2 क्या था हमारा, 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल्स। कैसे आया देखिए, सबसे पहले इनिशियली जो कंडीशन आपको गिवन है 98 मिलीग्राम ऑफ H2SO4, तो आपको पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, इनिशियली कितने थे, वो होता है फॉर्मूला मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। अब यहाँ पे मास इन ग्राम होता है, जबकि क्वेश्चन में मिलीग्राम दे रखा है, तो मिलीग्राम को पहले हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। 98 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम डिवाइडेड बाय 98, ये आ गया आपके पास 1 इंटू 10 टू पावर -3 मोल्स। अब H2SO4 के जो मोल्स रिमूव किए गए वो कितने हैं, वो आपको दे रखा है 3.01 इंटू 10 टू द पावर 20, पर आपको उसको मोल्स निकालना है। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 का जो रिमूव किए गए वो है N/Na। 3.01 इंटू 10 टू द पावर 20 डिवाइड बाय 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, ये आ जाएगा 1/2 इंटू 10 टू द पावर 3। ओके, और वी कैन से 1/2 इंटू 10 टू द पावर -3, जो कि होता है 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3। अब 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल्स आपने हटा लिए, आपके पास थे 1 इंटू 10 टू द पावर -3, तो पीछे कितने बचे वो आप इजीली बता दोगे। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 लेफ्ट कितना आएगा, जो पहले आपके पास इनिशियली था NH2SO4 इनिशियल माइनस NH2SO4 रिमूव्ड, तो N इनिशियल कितना था 1 इंटू 10 टू द पावर -3, NH2SO4 कितना रिमूव किया गया 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3, तो आपके पास कितना आ गया 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल्स। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, स्पेशल नोट के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि जब कभी भी किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी एलिमेंट के अंदर, आयन के अंदर, किसी भी स्पीसीज के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिटरमाइन करने हो, तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स डिटरमाइन करोगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ोगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिटरमाइन कर लिए, फिर आप आगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो भी पूछा गया है उसकी तरफ आगे बढ़ोगे। उसी पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 14 है जो हमने स्पेशल नोट
पढ़ रखा है। क्या कह रहा है जरा देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन 10 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज गिवन दैट इज 100 ग्राम पर मोल। आपको बताना है 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दे रखा है जो कि 100 ग्राम पर मोल। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सबसे पहले आपको डिटरमाइन करना है, जिसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास इनटू Na। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3 क्या हो जाएगा, 10 अपॉन 100 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 23, ये आएगा 6 इंटू 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स। अब हमें पता है 1 कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल में 50 प्रोटॉन्स होते हैं, क्योंकि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, कार्बन का 6 और ऑक्सीजन का 8। एटॉमिक नंबर जितना होगा उतने ही प्रोटॉन्स होंगे, तो कैल्शियम में 20, कार्बन में 6 और ऑक्सीजन में 8 इंटू 3 24, सबको ऐड कर देंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट के 1 मॉलिक्यूल में 50 प्रोटॉन्स आ जाएंगे। हमारे पास हैं 6 इंटू 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3, तो उनमें कितने प्रोटॉन्स हो जाएंगे, सो 6 इंटू 10 टू द पावर 22 CaCO3 मॉलिक्यूल्स विल हैव 6 इंटू 10 टू द पावर 22 इंटू 50 दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 24 प्रोटॉन्स। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 सेम क्वेश्चन नंबर 14 के जैसा ही है। 14 में आपसे प्रोटॉन पूछा गया, 15 में आपको इलेक्ट्रॉन पूछा गया। तरीका वही है, पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, फिर आगे बढ़ना है, जैसा कि आपने स्पेशल नोट में सीख रखा है। तो देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 3.6 ग्राम ऑफ H2SO4। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक छोटा सा कंसेप्ट क्लियर कर लें, जब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहा गया है तो उस कंपाउंड में, उस स्पीसीज में प्रेजेंट जितने भी टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी बात करेंगे। और जब कभी भी किसी क्वेश्चन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाए तो केवल और केवल वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स उस पर्टिकुलर स्पीसीज में, एलिमेंट में, वो ही काउंट करना है। बट क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसा नहीं कहा गया है, तो जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स उस कंपाउंड में है हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन वो पूछना चाह रहा है। तो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं 3.6 ग्राम ऑफ वाटर में। तो जैसा कि आपको सिखा रखा है, सबसे पहले आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर डिटरमाइन करेंगे, वो है मास अपॉन मोलर मास इनटू Na। तो NH2 कितना आ जाएगा, 3.6 अपॉन 18 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 23। ये सॉल्व करने पर आ जाएगा 12 इंटू 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब हमें पता है 1 H2O मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन एटम्स के। तो 1 H2O मॉलिक्यूल में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो 12 इंटू 10 टू द पावर 22 H2O मॉलिक्यूल्स में हमारे पास हो जाएंगे 12 इंटू 10 टू द पावर 22 इंटू 10 दैट इज 12 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछा गया है। तरीका वही है, कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 16, कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 3.6 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला है मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास इनटू Na। नंबर ऑफ एटम्स कितना आ जाएगा, 3.6 अपॉन 12 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 23। यह आ जाएगा 18 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान देना, 3.6 अपॉन 12 है, तो ये मल्टीप्लाई जब करेंगे 6 को 0.3 से, तो ये आएगा 1.8 इंटू 10 टू द पावर 23। ये 22 लिखा है तो 18 हो जाएगा, राइट। तो हम क्या बोल देंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स आ गए 18 इंटू 10 टू द पावर 22। ये 22 है स्टूडेंट्स, ओके। अब देखिए 1 एटम ऑफ C12 आइसोटोप हमारे पास कितने न्यूट्रॉन है, 6, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, मास नंबर है 12, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 12 माइनस 6 दैट इज 6। हमारे पास कितने एटम्स हैं, 18 इंटू 10 टू द पावर 22। तो 18 इंटू 10 टू द पावर 22 एटम्स ऑफ C12 आइसोटोप में कितने न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे, 6 इंटू 18 इंटू 10 टू द पावर 22 न्यूट्रॉन्स दैट इज 108 इंटू 10 टू द पावर 22 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। उम्मीद करते हैं आपको इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करा रखे हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन है, आप इजीली कर पाएंगे। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज 11.2, देन द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2.4 ग्राम ऑफ दिस गैस एट STP विल बी। किसी गैस की वेपर डेंसिटी है 11.2, आपको बताना है कि STP पर इस गैस के 2.4 ग्राम क्वांटिटी के द्वारा कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया जाएगा। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं 11.2 लीटर, 2.24 लीटर, 22.4 लीटर और 2.4 लीटर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, दैट इज 2.4 लीटर। कैसे आया देखिए जरा। सबसे पहले आपको वेपर डेंसिटी दे रखी है 11.2, तो आप मोलर मास कैसे निकालेंगे, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, सो 2 इंटू 11.2, ये आ गया 22.4।
अब हमारा फॉर्मूला क्या है मोल का, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, और दूसरा फॉर्मूला है गैसेस के लिए वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी डिवाइड बाय 22.4। मास इन ग्राम है 2.4, मोलर मास है 22.4, वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी आपको कैलकुलेट करना है डिवाइड बाय 22.4। 22.4 बोथ साइड कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी आ जाएगा 2.4 लीटर, जो कि आपको दे रखा है ऑप्शन डी में। ओके, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपके लिए बिल्कुल एक डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन है जिसकी प्रैक्टिस करनी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन नीट में पूछे जा चुके हैं और फिर से पूछे जाने की भी इसकी प्रबल संभावना है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मास। आपके पास ऑप्शन है 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, हाफ मोल ऑफ मैथेन, 10 ml ऑफ वाटर एंड 3.01 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट, दैट इज 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। अब कैसे आया देखिए ध्यान से, देखिए इसका सॉल्यूशन। 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन का मतलब है 1 मोल ऑफ कार्बन, और 1 मोल ऑफ कार्बन का मास होता है 12 ग्राम, यानी कि 1 ग्राम ऑफ एटम के जो मास है वो है 12 ग्राम ऑफ कार्बन। जैसा कि कहा गया सेकंड ऑप्शन में, सेकंड कंडीशन में, वो है 10 ml ऑफ वाटर। 10 ml ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर की डेंसिटी होती है 1, तो 10 ml ऑफ वाटर का मतलब है 10 ग्राम ऑफ वाटर। थर्ड है आपके पास हाफ मोल ऑफ CH4। CH4 का हाफ मोल का मतलब है हमारे पास हो गया 8 ग्राम ऑफ CH4। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमारे पास फोर्थ कंडीशन है 3.01 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब है 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि हमें पता है 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स में होते हैं 16 ग्राम, तो उसका हाफ कर दिया 3.01 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन में हो जाएंगे 8 ग्राम। और जैसे कि हम देख सकते हैं सबसे ज़्यादा मास किस में है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन, यानी 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन में 12 ग्राम क्वांटिटी है, इसलिए सबसे हाईएस्ट मास फर्स्ट का होगा। ओके, सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 1। अब आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसको बार बार प्रैक्टिस कराते हैं ताकि इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आप इजीली कर सकें। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19, अ पर्सन एड्स 1.71 ग्राम ऑफ शुगर C12H22O11 in order to sweeten his tea. Then the number of carbon atom added in tea are, molar mass of sugar is given 342 gram per mole, and the options are also given 3.6 into 10⁻22, 7.2 into 10⁻21, 0.05 and 6.6 into 10⁻22। क्या कह रहा है क्वेश्चन जरा समझें कि एक पर्सन है जो 1.71 ग्राम शुगर जिसका फॉर्मूला है C12H22O11 उसको चाय में मिलाता है, टी में मिलाता है, टी को मीठा करने के लिए, उसको स्वीट करने के लिए। तो आपको बताना है कि जो टी में कार्बन एटम्स कितने मिलाए गए उसके बारे में आपको बताना है, और उसके लिए आपके पास ऑप्शन भी दे रखे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है फर्स्ट, दैट इज 3.6 इंटू 10⁻22। कैसे आया जरा उसको समझते हैं। सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा, आपको नंबर ऑफ एटम्स पूछे, कुछ भी पूछे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं उस दिए गए कंपाउंड के। यहाँ दिया गया कंपाउंड कौन है, शुगर। तो हम सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर कैलकुलेट करेंगे, जिसका फॉर्मूला है मास अपॉन मोलर मास इनटू Na। मास कितना है 1.71, मोलर मास कितना है क्वेश्चन में गिवन है 342, Na कितना है 6 इंटू 10⁻23। तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे 0.03 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब हमें पता है कि शुगर का जो फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसके 1 मॉलिक्यूल में 12 कार्बन एटम प्रेजेंट हैं। तो हम क्या बोल देंगे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ शुगर दैट इज C12H22O11 हैव 12 कार्बन एटम्स। तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं दी गई क्वांटिटी में, दी गए मास के अंदर। तो दिए गए मास में हमारे पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए हैं कैलकुलेट करने से वो आए हैं 0.03 इंटू 10⁻23। तो 0.03 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर विल हैव how many carbon atoms, 12 into 0.03 into 10⁻23, that comes out to be 3.6 into 10⁻22 carbon atoms, and it is given in option 1. So क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, 3.6 इंटू 10⁻22। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज प्रेजेंट इन। ऐसे क्वेश्चंस नीट में बहुत पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चंस की पूछे जाने की भी संभावना सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसकी भी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। तो आपको बताना है कि आपके पास 4 अलग अलग कंडीशंस दे रखी हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स किस में हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किस में प्रेजेंट हैं। आपके ऑप्शंस हैं 5 लीटर ऑफ N2 गैस एट STP, सेकेंड है 15 लीटर ऑफ H2 गैस एट STP, थर्ड है 0.5 ग्राम ऑफ H2 गैस, एंड फोर्थ है 10 ग्राम ऑफ O2 गैस।
तो इसका सही आंसर है 2, दैट इज 15 लीटर ऑफ H2 गैस एट STP। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला लगाएंगे, जहां पे Na के टर्म्स में एटम सबसे ज़्यादा आएंगे, मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा आएंगे, उसी से हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ, और सारे डायटोमिक गैसेस हैं तो नो इशू, आपको सीधा सीधा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही कैलकुलेट करने, तो हम फॉर्मूला पुटअप करेंगे और फिर वहां से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट कंडीशन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? गैस है तो वॉल्यूम इन लीटर एट STP डिवाइड बाय 22.4 इंटू Na, सो 5 अपॉन 22.4 इंटू Na, दैट कम्स आउट टू बी 0.223 Na मॉलिक्यूल्स। सेकेंड कंडीशन में भी आपके पास गैस है तो STP पे वॉल्यूम आपको लेना है, तो वॉल्यूम इन लीटर एट STP डिवाइड बाय 22.4 इंटू Na, सो 15 अपॉन 22.4 इंटू Na, दैट कम्स आउट टू बी 0.67 Na मॉलिक्यूल्स। थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में आपके पास मास इन ग्राम गिवन है, सो मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास इनटू Na, मास इन ग्राम है 0.5, मोलर मास है H2 गैस का 2 इंटू Na, सो ये हो जाएगा 0.25 Na मॉलिक्यूल्स। और फोर्थ ऑप्शन में आपके पास O2 गैस है, उसका भी मास गिवन है, तो क्या लिखेंगे? मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास इनटू Na, O2 गैस का मोलर मास है 32, मास है 10, तो 10 अपॉन 32 इंटू Na, दैट कम्स आउट टू बी 0.3125 Na मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो भी आपके पास N1, N2, N3, N4 की वैल्यूज आई हैं, सबसे ज़्यादा वैल्यू N2 की है, तो 0.67 Na मॉलिक्यूल्स। तो जो सेकेंड कंडीशन है हमारे पास, जहां N2 हमने कैलकुलेट किया 15 लीटर ऑफ H2 गैस एट STP, उसमें सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 2। ओके, अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो जैसा कि कहा गया 15 लीटर्स ऑफ H2 एट STP हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ये क्वेश्चन जो है ये एक तरह से एवोगैड्रो लॉ और मोल कंसेप्ट और वेपर डेंसिटी, 2-3 कंसेप्ट को मिला के, एक्चुअली एवोगैड्रो लॉ के एप्लीकेशंस पे मोल कंसेप्ट को मिला के क्वेश्चन पूछा गया है। सो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है। ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं? मिक्स अप्रोच के क्वेश्चन होते हैं, जहां दो अप्रोच एक साथ लग रही है। यहां पे मोल कंसेप्ट भी लग रहा है और यहां पे एवोगैड्रो लॉ भी लग रहा है। कैसे क्वेश्चन पुटअप किया गया देखिए जरा, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और उसको समझने की भी कोशिश कीजिएगा, और कोई डाउट रह जाए तो उसको जरूर पूछिएगा। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें से मिक्स अप्रोच वाला क्वेश्चन ये आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? A and B आर 2 आइडेंटिकल फ्लास्क। आपके पास दो एक जैसे आइडेंटिकल फ्लास्क है, मतलब उनका वॉल्यूम सेम है। वो एक फ्लास्क है A और दूसरा फ्लास्क है B। A कंटेन्स 15 ग्राम एथेन एट 1 एटमॉस्फेयर एंड 298 केल्विन। एक कंडीशन है टेम्परेचर की 298 केल्विन, प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, और उस A फ्लास्क में हमारे पास 15 ग्राम ऑफ एथेन C2H6 गैस प्रेजेंट है। Vessel B contains 75 ग्राम ऑफ गैस X2 एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो वेसल B है उसमें सेम टेम्परेचर है, सेम प्रेशर है, और उसमें गैस X2 है जिसका 75 ग्राम प्रेजेंट है। आपको बताना है वेपर डेंसिटी ऑफ X2 गैस क्या होगा। जो X2 गैस है हमारे पास उसकी वेपर डेंसिटी क्या होगी। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं 75, 150, 37.5, 45। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट, दैट इज 75। ठीक है, अब कैसे आया देखते हैं इसको। तो देखिए ध्यान से, सिंस टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट इन बोथ द वेसल, सो द नंबर ऑफ मोल्स इन बोथ द वेसल विल बी सेम। जाहिर सी बात है जब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों वेसल्स में कांस्टेंट है तो वॉल्यूम भी सेम है, और तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या आएगा उनमें सेम आएगा। ठीक है, अब पहले वाले वेसल ए में क्या है, कौन सी गैस भरी हमने? एथेन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथेन C2H6 इन वेसल ए क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मास अपॉन मोलर मास, मास है 15 ग्राम, मोलर मास है 30, ये आ गया 1/2 और 0.5 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X2 गैस इन वेसल बी जो हमको कैलकुलेट करना है वो कितना आएगा? मास अपॉन मोलर मास दैट इज 0.5। मास हमें नहीं पता, मास एक्चुअली में दे रखा है 75, मोलर मास हमें नहीं पता, लेकिन क्योंकि वेसल दोनों सेम है, वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर प्रेशर सेम है, तो ये मोल्स भी सेम आएंगे। तो एथेन के मोल्स अगर 0.5 हैं वेसल ए में, तो X2 गैस के मोल जो वेसल बी में है वो भी 7.5 ही हैं। ठीक है, तो मोल्स हमने रख दिया 0.5, मास है 75, तो मोलर मास ऑफ X2 गैस इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। मोलर मास ऑफ X2 गैस आएगा 75 अपॉन 0.5,
22.5 दैट इज 150। ओके, अब ये तो आ गया मोलर मास। हमसे पूछा है वेपर डेंसिटी, तो वेपर डेंसिटी ऑफ X2 गैस क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ X2 गैस बाय 2। मोलर मास ऑफ X2 गैस है 150 को 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 75। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए मोल कंसेप्ट भी अप्लाई हो रहा है और एवोगैड्रो लॉ भी अप्लाई हो रहा है, और फिर हम वेपर डेंसिटी के फॉर्मूले को यूज करते हुए मोलर मास की हेल्प से वेपर डेंसिटी ऑफ X2 गैस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस की भी आपकी प्रैक्टिस होनी जरूरी है, इसलिए क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाया गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते हैं, बस इसमें आपको ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन में कहा क्या गया है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द ग्रेटर नंबर ऑफ एटम्स। अभी थोड़ी देर पहले हमने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किया उसमें ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स था, तो जब ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स था तो अब सीधा सीधा फॉर्मूला लिखते हो मास अपॉन मोलर मास इनटू Na, लेकिन जब ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स पूछा गया है तो वन मॉलिक्यूल में कितने एटम है उसको मल्टीप्लाई भी साथ में करना पड़ेगा, तब आपका एक्चुअल में नंबर ऑफ एटम्स किसमें ग्रेटेस्ट है उसका कंपैरिजन हो पाएगा। तो आपको जो पूछा गया है वो ध्यान से देखना कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स किसमें हैं। पहला ऑप्शन है 1 ग्राम ऑफ ब्यूटेन C4H10, दूसरा है 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन दैट इज N2, थर्ड है 1 ग्राम ऑफ सिल्वर दैट इज Ag, ये एलिमेंट है इसमें कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, और फोर्थ है 1 ग्राम ऑफ वाटर दैट इज H2O। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट दैट इज 1 ग्राम ऑफ ब्यूटेन C4H10 में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं। कैसे आया तो देखते जरा। फर्स्ट N1 हमने कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ एटम्स इन ब्यूटेन, क्या करेंगे मास अपॉन मोलर मास इनटू Na इनटू 14, मास अपॉन मोलर मास इनटू Na। 14 क्यों किया, क्योंकि ब्यूटेन के 1 मॉलिक्यूल में 14 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। सो मास है 1 ग्राम, मोलर मास है 58, मल्टीप्लाई किया 14 से, Na एज इट इज रखा, दैट कम्स आउट टू बी 14/58 Na एटम्स। सेकेंड है हमारे पास डाइनाइट्रोजन जिसके अंदर 2 एटम्स हैं, तो मास अपॉन मोलर मास इनटू Na इनटू 2 किया, मास है 1 ग्राम, मोलर मास है 98, मल्टीप्लाई किया 2 से, Na से मल्टीप्लाई किया, दैट कम्स आउट टू बी Na/14 एटम। नेक्स्ट है थर्ड, मास अपॉन मोलर मास इनटू Na इनटू 1, क्योंकि यहाँ पे सिल्वर है, सिल्वर एटम है उसमें ऑलरेडी 1 ही है, तो क्या हो जाएगा मास अपॉन मोलर मास इनटू Na इनटू 1 दैट इज 1/108 इनटू Na दैट इज Na/108 एटम्स। ओके, अब आगे देखिए। अब देखिए फोर्थ N4 नंबर ऑफ एटम्स इन फोर्थ कितना आ जाएगा, मास अपॉन मोलर मास इनटू Na इनटू 3, क्योंकि H2O है उसमें 3 एटम्स हैं, तो मास अपॉन मोलर मास इनटू Na इनटू 3 हो जाएगा। सो 1/18 इनटू Na इनटू 3 दैट इज Na/6 एटम्स। तो यहाँ से क्लियर हो गया हमारे पास चारों को कंपेयर करने पर N1, N2, N3 और N4 की 1 ग्राम ऑफ ब्यूटेन हैज ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 23। जब सेपरेटली किसी एक के लिए पूछा जाए, उससे पहले वाले 22 में तो हमने कंपेयर किया था, 23 में अगर किसी में सेपरेटली भी पूछा जाए तो भी आपको करना आना चाहिए। कैसे करेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23, 5.6 लीटर ऑफ O2 गैस एट STP कंटेन्स, STP पर O2 गैस के 5.6 लीटर में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। ध्यान रखना नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, ऑप्शन है 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स, 3.01 इंटू 10⁻23 एटम्स, 1.505 इंटू 10⁻23 एटम्स, और फोर्थ है 0.7525 इंटू 10⁻23 एटम्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2 दैट इज 3.01 इंटू 10⁻23 एटम्स। कैसे करेंगे तो देखिए, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कैसे कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम इन लीटर एट STP डिवाइड बाय 22.4 इंटू Na इंटू 2 करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं। तो क्या हो जाएगा 5.6 डिवाइड बाय 22.4 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 2। इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.01 इंटू 10⁻23 एटम्स, और ये आपके पास गिवन है ऑप्शन नंबर 2 में, दैट इज 3.01 इंटू 10⁻23, इसलिए क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ओके, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 एक डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करवा चुका हूं प्रीवियसली, जितने हमने क्वेश्चन अभी तक प्रैक्टिस किए, तो ये आपसे इजीली हो जाएगा। क्या कह रहा है देखिए, 5.6 लीटर ऑफ अ गैस एट STP वे 8 ग्राम द वेपर डेंसिटी ऑफ गैसेस। कभी हम वेपर डेंसिटी देखिए मास पूछ रहे हैं, वेपर डेंसिटी देखिए वॉल्यूम पूछ रहे हैं, वॉल्यूम देखिए मास पूछ रहे हैं, वॉल्यूम देखिए वेपर डेंसिटी पूछ रहे हैं, कुल मिला के अलग अलग क्वेश्चंस करा के आपको इस कंसेप्ट को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करवाना है। तो इसके लिए ऑप्शंस आपके पास क्या दे रखा है, 32, 16, 8 और 40। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2। कैसे आया देखिए,
देखिए मोल के दो फॉर्मूले यूज होंगे, वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी अपॉन 22.4 और मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। वॉल्यूम दे रखा है 5.6 लीटर, डिवाइड करेंगे 22.4 से, मास इन ग्राम है 8 और मोलर मास हो जाएगा, कैलकुलेट करना है हमको, तो मोलर मास आएगा 22.4 इंटू 8 डिवाइड बाय 5.6, ये आ गया 32। और हम अच्छे से जानते हैं वेपर डेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी है गैस की, वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मोलर मास बाय 2, सो वेपर डेंसिटी हो जाएगी 32/2, दैट कम्स आउट टू बी 16। ओके, सो इस क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा 2, दैट इज 16। अब आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का कंपैरिजन है, इजीली आप इसको कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको आने चाहिए। क्या कह रहा है देखिए, x लीटर ऑफ N2 गैस एट STP कंटेन्स 3 into 10 to the power 22 molecules, then the number of molecules in x/2 liter of ozone gas at STP will be। तो आपके पास नाइट्रोजन गैस दे रखी है एसटीपी पर x लीटर वॉल्यूम है उसका, जिसमें 3 into 10 to the power 22 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो आपको ये बताना है एसटीपी पर ही ओजोन के x/2 लीटर्स में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, और आपके पास ऑप्शन है 3 into 10 to the power 22, 1.5 into 10 to the power 22, 1.5 into 10 to the power 21 और 1.5 into 10 to the power 11। ओके, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2, दैट इज 1.5 into 10 to the power 22। कैसे है जरा देखते हैं। तो पहले हम नाइट्रोजन गैस में कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, जो कि आपको दे रखा है 3 into 10 to the power 22। तो क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 गैस क्या है, वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी डिवाइड बाय 22.4 into Na, ये इसका फॉर्मूला हो गया। ये वैल्यू आपको दे रखी है कितनी है, 3 into 10 to the power 22। जो डाटा है हमारे पास उसको पुट कर दें कि वॉल्यूम है एसटीपी पर लीटर में x, डिवाइड कर दिया 22.4 से, मल्टीप्लाई कर दिया Na से 6 into 10 to the power 23, और ये सॉल्व करने पर आ गया 3 into 10 to the power 22। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O3 कैसे करेंगे, वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी अपॉन 22.4 into Na। इस बार वॉल्यूम कितना है, x/2 डिवाइड होगा 22.4 से, Na 6 into 10 to the power 23, ये आ गया 3, और ये सारी वैल्यू जब हम पुट कर देंगे x/22.4 into 6 into 10 to the power 23, सारी वैल्यू जब पुट कर देंगे वो है 3 into 10 to the power 22 के इक्वल, तो ये 3 into 10 to the power 22/2, ये आ जाएगा 1.5 into 10 to the power 22 मॉलिक्यूल्स। आप चाहें तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप हमने किया x की वैल्यू निकाल सकते हैं, उसको यहाँ पुट कर सकते हैं तो भी आपका आंसर आ जाएगा, नहीं तो आप इस वैल्यू को एज इट इज रखिए, x/22.4 into 6 into 10 to the power 23, उसको यहाँ एज इट इज पुट कर दीजिए, जो कि है 3 into 10 to the power 22, डिवाइड कीजिए 2 से, तो ये आ जाएगा 1.5 into 10 to the power 22 मॉलिक्यूल्स, जो कि है आंसर है सेकंड। यानी आपको एक की वैल्यू उठा के दूसरे में पुट करना है, एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है इसलिए आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कराया, ऐसे भी आपको करने आने चाहिए। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है, इफ 224 ml ऑफ अ ट्राई एटॉमिक गैस हैज अ मास ऑफ 1 gram at 273 Kelvin and 1 atmospheric pressure, then mass of one atom is। 224 ml ट्राई एटॉमिक गैस का मास 1 ग्राम है 273 केल्विन और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो 1 एटम का मास क्या होगा। आपके पास ऑप्शन है 8.3 into 10 to the power -23 ग्राम, 6.24 into 10 to the power -23 ग्राम, 2.08 into 10 to the power -23 ग्राम और 5.54 into 10 to the power -23 ग्राम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4, दैट इज 5.54 into 10 to the power -23 ग्राम। तो देखिए क्या करना है, ऑब्वियसली आपके पास वॉल्यूम इन ml और मास इन ग्राम है, तो मोल के दो फॉर्मूले यूज होंगे ट्राई एटॉमिक गैस के लिए। क्या बोल देंगे हम, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी डिवाइड बाय 22.4। मास इन ग्राम है 1, मोलर मास ऑफ गैस आपको कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम इन ml दे रखा है उसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, वॉल्यूम किस में है, 224 ml, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.224 लीटर डिवाइड बाय 22.4, इट दिस कम्स आउट टू बी 0.01। सो मोलर मास ऑफ गैस क्या आ जाएगा, 1/0.01, दैट इज 100 ग्राम पर मोल। अब ये तो मोलर मास ऑफ गैस आया, तो मास क्या आएगा, हम Na से डिवाइड कर देंगे। फिर 1 का मास कैसे आएगा, क्योंकि गैस ट्राई एटॉमिक है तो 3 से भी डिवाइड करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट स्टेप, तो मोलर मास ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस कितना आ गया, 100 ग्राम पर मोल। मास ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस क्या आएगा, Na बाय मोल कितना है, 6.02 into 10 to the power 23 ग्राम। सो मास ऑफ 1 एटम कितना आएगा, क्योंकि ट्राई एटॉमिक गैस है, 1 एटम का मास है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। सो 100/3 into 6.02 into 10 to the power 23 ग्राम, दैट कम्स आउट टू बी 5.54 into 10 to the power -23 ग्राम।
क्वेश्चन नंबर 24, मोल के दो फॉर्मूले से जो आप मोल कैलकुलेट करते हो या मोल मॉलिक्यूल्स के दो फॉर्मूले से जो मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करते हो उसको सम अप करना भी आपको आना चाहिए, ऐड करना भी आना चाहिए, ताकि पावर सेम हो या डिफरेंट हो तो एडिशन कैसे होता है वो गड़बड़ ना हो। उसकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नंबर 27 आपको करवाया गया है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27, 4.4 ग्राम of CO2 and 2.24 liter of H2 at STP are mixed in a container. The total number of molecule present in the container will be। CO2 के 4.4 ग्राम क्वांटिटी ले रखी है, यहाँ से आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी योर N1। 2.24 लीटर ऑफ H2 at STP आपको दे रखा है, यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी योर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N2। दोनों को ऐड करना है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं वो आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं 6.02 into 10 to the power 23, 1.2044 into 10 to the power 23, 2 moles and 6.02 into 10 to the power 24। अब कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आया इसका आंसर देखते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2। अब ये कैसे आया उसको समझते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 कैसे निकालेंगे, मास अपॉन मोलर मास इनटू Na, 4.4 अपॉन 44 इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, दैट कम्स आउट टू बी 6.02 इंटू 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स। सेकेंड है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, कितना आएगा, वॉल्यूम इन लीटर एट STP डिवाइड बाई 22.4 इंटू Na, वॉल्यूम इन लीटर कितना दे रखा है 2.24 डिवाइड बाई 22.4 इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, दैट कम्स आउट टू बी 6.02 इंटू 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या आ जाएंगे, जो CO2 के मॉलिक्यूल्स हैं और जो H2 के मॉलिक्यूल्स हैं दोनों को ऐड कर देंगे, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 22 प्लस 6.02 इंटू 10 टू द पावर 22, दैट कम्स आउट टू बी 12.04 इंटू 10 टू द पावर 22, और यू कैन से 1.204 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स, which is the total number of molecules। okay? अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था स्टूडेंट्स कि जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कभी पूछा जाए तो आपको अच्छे से ध्यान देना है। जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा जाए तो सारे इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना है, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पूछा जाए तो उस स्पीसीज के एलिमेंट के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को ही केवल काउंट करना है। उसी पे बेस्ड है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्या कह रहा है देखिए, द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्राइड आयन इज। आपको बताना है जो नाइट्राइड आयन N3 माइनस आयन होता है उसमें कितने टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 4.2 ग्राम क्वांटिटी में, जहां Na है एवोगैड्रो नंबर। आपके ऑप्शंस हैं 2.4 Na, 4.2 Na, 1.6 Na और 3.2 Na। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इसको। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट। अब देखते हैं कैसे आया। नंबर ऑफ नाइट्राइड आयंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले मास अपॉन मोलर मास इनटू Na। मास है 4.2 ग्राम, मोलर मास है 14 इनटू Na, तो ये आ गया 0.3 Na। अब हमें पता है 1 नाइट्राइड आयन में कितने होते हैं 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाइट्राइड आयन में टोटल होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स जिसमें वैलेंस शेल में है 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो 0.3 Na नाइट्राइड आयंस में कितने हो जाएंगे 0.3 इंटू 8 इंटू Na वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 2.4 Na वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29। ये भी एक स्पेशल प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए। क्या कह रहा है देखिए, द नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम ऑफ NH3 इज। ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स, बार बार इस टाइप के अलग अलग क्वेश्चन सबसे प्रैक्टिस करा रहा हूं। नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अगर आपने इसको नंबर ऑफ एटम्स की जगह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ लिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटरप्रेट कर लिया, तो गलत आंसर पहले ही क्वेश्चन में प्रेजेंट है। ओके, आपको नंबर ऑफ एटम्स बताना है 4.25 ग्राम ऑफ NH3 में कितना है अप्रोक्सीमेटली। आपके पास ऑप्शन है 4 इंटू 10 टू द पावर 23, 2 into 10 to the power 23, 1 into 10 to the power 23 and 6 into 10 to the power 23। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4, दैट इज 6 into 10 to the power 23। कैसे आया देखिएगा। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3, मास अपॉन मोलर मास इनटू Na, उसका फॉर्मूला होता है मास है 4.25 ग्राम, मोलर मास है 17, Na है 6 इंटू 10 टू द पावर 23, तो ये आ जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। हमें पता है 1 NH3 के मॉलिक्यूल्स में 4 एटम्स होते हैं, एक नाइट्रोजन का और 3 हाइड्रोजन का। सो हमारे पास टोटल कितने हैं 1.5 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3, तो उनमें कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे 1.5 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर 23, तो ये कितना आ जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर 23, जो कि आपका आंसर दे रखा है फोर्थ ऑप्शन में। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, देखिए क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ अ ट्राइएटॉमिक गैस इज। जहां Na है एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 आपको यूज करना है।
क्या बताना है कि 0.1 मोल ट्राई एटॉमिक गैस के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। आपके ऑप्शन है 1.8 इंटू 10 टू द पावर 22, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 22, 1.8 इंटू 10 टू द पावर 23 एंड 3.6 इंटू 10 टू द पावर 23। इस क्वेश्चन का सही आंसर है थर्ड, दैट इज 1.8 इंटू 10 टू द पावर 23। अब कैसे आया उसको देखते हैं। देखिएगा सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ ट्राइएटॉमिक गैस कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n इंटू Na। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है 0.1, Na है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। ये सॉल्व करने पर आ गया 6.02 इंटू 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स। अब हमें पता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ए ट्राइएटॉमिक गैस में कितने होते हैं, 3 एटम्स होते हैं। ओके, सो 6.02 इंटू 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ ए ट्राइएटॉमिक गैस विल हैव 6.02 इंटू 10 टू द पावर 22 इंटू 3, दैट इज 18.06 इंटू 10 टू द पावर 22 और 1.806 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने देखा हमने टोटल लगभग 30 क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस किए, अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग कंसेप्ट के, अलग अलग अप्रोच के, जिससे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे और आपको सारे 30 के 30 क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। अब उसके बेसिस पे हम जो प्रीवियस ईयर के नीट के क्वेश्चंस हैं जो नीट यूजी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि टॉपिक आपका हर तरीके से, हर एंगल से परफेक्टली कवर हो जाए। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ नीट यूजी एग्जाम। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है ये, इक्वल मासेस ऑफ H2O2 एंड मैथेन हैव बीन टेकन इन अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V एट टेम्परेचर। तो आपके पास इक्वल मास आपने लिया है हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का और मैथेन का, 3 डिफरेंट गैसेस आपने ली हैं जिनके इक्वल मासेस लिए हैं, जिस कंटेनर में वॉल्यूम उसका V है। अब आगे देखिए क्वेश्चन पूरा देखते हैं, फिर इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 27 डिग्री in identical conditions the ratio of the volume of gases H2O2 methane would be। टेम्परेचर सेम है, आइडेंटिकल कंडीशन है, प्रेशर भी सेम है, आपको बताना है वॉल्यूम का रेशियो क्या आएगा। और ये क्वेश्चन AIPMT 2014 में, जब नीट यूजी से पहले जो एग्जाम का नाम था वो था AIPMT, और उसमें 2014 ईयर में क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। ऑप्शन क्या है इसके, 8:16:1, 16:8:1, 16:1:2 एंड 8:1:2। इस क्वेश्चन का सही आंसर जो एग्जाम में पूछा गया था उसका सही आंसर था 3, दैट इज 16:1:2। अब वो कैसे आया उसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। पहले तो जो कंडीशन दे रखी है उससे साफ साफ समझ में आता है एवोगाड्रो लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है और मोल कंसेप्ट इसमें इंक्लूड है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इसमें, नंबर ऑफ मोल्स भी इसमें इंक्लूड है। तो देखिए क्या है, मिक्स्ड अप्रोच जैसे हमने प्रैक्टिस कर रखी है वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पे है। क्या है ये, at constant temperature and constant pressure equal volume of gases have same number of molecules, so volume ratio of gases will be same as that of ratio of molecules of gas। कांस्टेंट टेम्परेचर है, कांस्टेंट प्रेशर है, गैसेस के इक्वल वॉल्यूम में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, तो वॉल्यूम रेशियो वही आएगा गैसेस का जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स का रेशियो होता है। तो मॉलिक्यूल्स का रेशियो निकाल लें, वही गैसेस के वॉल्यूम का रेशियो आएगा। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास अपॉन मोलर मास इनटू Na। मास सबका सेम है, मान लेते हैं x, मोलर मास है 2 इनटू Na, ये आ गया NH2, राइट, x/2 इनटू Na। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 जो कि है NO2, कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास अपॉन मोलर मास इनटू Na। मास इसका भी हमने सेम मान लिया x और मोलर मास है 32 इनटू Na। थर्ड है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4, इसको हमने कह दिया NCH4, ये आ जाएगा मास अपॉन मोलर मास इनटू Na जो कि है x/16 इनटू Na, क्योंकि 16 मोलर मास है मैथेन का। तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन और वॉल्यूम ऑफ CH4 का जो रेशियो आएगा वो वही होगा जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मैथेन का रेशियो है। क्या है रेशियो, तो हम सारे टर्म्स को इक्वेट कर देंगे, x/2 इंटू Na फॉर हाइड्रोजन, x/32 इंटू Na फॉर ऑक्सीजन एंड x/16 इंटू Na फॉर मैथेन। x Na कैंसिल हो जाएगा, सो वी विल बी लेफ्ट विथ ओनली 1/2 इज टू 1/32 इंटू 1/16। हम 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 32/2 इज टू 32/32 इज टू 32/16। 32/2 हो जाएगा 16, 32/32 हो जाएगा 1 और 32/16 हो जाएगा 2। तो हमारे पास रेशियो क्या आएगा, 16:1:2। और स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं जो क्वेश्चन नीट में AIPMT में पूछा गया है, ऐसा क्वेश्चन हमने 30 जो प्रैक्टिस कर रखे क्वेश्चन उसी के अंदर है ये। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ऐसा क्वेश्चन भी हमने प्रैक्टिस कर रखा है। क्या कह रहा है देखिए, अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस इन द रेशियो 1:4 बाय मास, दैट इज W/W. व्हाट इज द मोलर रेशियो ऑफ द टू गैसेस इन द मिक्सचर, एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन AIPMT 2015। आपके पास एक कंटेनर है, एक मिक्सचर जिसमें मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट हैं, और उस मिक्सचर ऑफ गैसेस में आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस प्रेजेंट हैं, जिनके मास का रेशियो 1:4, यानी अगर हाइड्रोजन का गैस का मास x ग्राम है तो ऑक्सीजन गैस का मास 4x ग्राम है। आपको बताना है इन दोनों गैसेस का मोल रेशियो क्या होगा जो मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शन है 16:1, 2:1, 1:4, 4:1। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फोर्थ, दैट इज 4:1। कैसे आया देखते हैं। जैसे कि हमने कहा, सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट द मास ऑफ हाइड्रोजन गैस बी x एंड दैट ऑफ O2 गैस बी 4s, x पर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके हिसाब से हाइड्रोजन गैस का मास हो जाएगा x ग्राम, तो O2 गैस का मास हो जाएगा 4x ग्राम। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 गैस, NH2 कैसे निकालेंगे, मास अपॉन मोलर मास, दैट इज x/2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 गैस कैसे निकालेंगे, NO2 मास अपॉन मोलर मास, 4x/32, ये आ गया x/8। अब दोनों के मोल्स का रेशियो लेना है, सो NH2 अपॉन NO2, ये हो जाएगा x/2 अपॉन x/8, दैट इज 8/2, दैट इज 4/1 और 4:1, जो कि आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर 4 में, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर है फोर्थ। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ एवोगैड्रो नंबर Na इज चेंज फ्रॉम 6.022 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स टू 6.022 इंटू 10⁻20 मोल इनवर्स, दिस वुड चेंज। ये आपका AIPMT 2015 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। अब ये कह रहा है कि एवोगैड्रो नंबर की जो वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23 को आप चेंज करके 6.022 इंटू 10⁻20 कर दो, तो इससे क्या चेंज हो जाएगा। आपके ऑप्शन हैं मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, द रेशियो ऑफ केमिकल स्पीसीज टू ईच अदर इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, द रेशियो ऑफ एलिमेंट्स टू ईच अदर इन अ केमिकल कंपाउंड, एंड द डेफिनेशन ऑफ मास इन यूनिट इन ग्राम। यानी ऑप्शन में कह रहा है कि क्या जब हम एवोगैड्रो नंबर को चेंज करेंगे 6.02 इंटू 10⁻23 से 6.02 इंटू 10⁻20 में, तो क्या मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन चेंज होगा, या बैलेंस्ड इक्वेशन में जो केमिकल स्पीसीज है उनका रेशियो चेंज होगा, या किसी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट एलिमेंट का रेशियो चेंज होगा, या जो मास की डेफिनेशन हम लिखते हैं और उसकी यूनिट्स जो लिखते हैं ग्राम में वो चेंज होगा। तो आइए इसका सही आंसर और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। इफ एवोगैड्रो नंबर इज चेंज्ड देन द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन इज चेंज्ड एज पर द डेफिनेशन ऑफ मोल। अगर आप एवोगैड्रो नंबर को 6 इंटू 10⁻23 से 6 इंटू 10⁻20 कर देते हो, तो जो 1 मोल ऑफ कार्बन का मास है, जैसा कि हम डेफिनेशन ऑफ मोल में समझाते हैं, वो चेंज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन आपको मैंने जो 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए हैं उसमें करा चुका है, और वो सेम जो क्वेश्चन पूछा है वो सेम टू सेम यहाँ पे पूछा जा चुका है नीट फेज 2 2016 में। तो क्या कह रहा है देखिए जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4, सपोज द एलिमेंट x and y combine to form two compounds XY2 and X3Y2 when 0.1 mole of XY2 weigh 10 gram and 0.05 moles of X3Y2 weigh 9 gram. The atomic weights of X and Y are, and this question has been asked in NEET phase 2 2016। तो इसके ऑप्शन देखते हैं, इसका आंसर देखते हैं और फिर इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, जो सेम टू सेम होगा क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन में करवा चुका हूं आपको पहले। देखिए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है 40-30, सेकंड है 60-40, थर्ड है 20-30 और फोर्थ है 30-20। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट। कैसे आया 40-30, समझते हैं जरा उसको। दो अलग अलग कंडीशन को अलग अलग सेपरेटली डील करते हैं। पहला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ XY2, क्या हो जाएगा, मास अपॉन मोलर मास। मोल्स आपको दे रखे हैं 0.1, मास है 10 ग्राम। मोलर मास ऑफ XY2 आपको कैलकुलेट करना है। मोलर मास ऑफ XY2 क्या हो जाएगा, 10 अपॉन 0.1। मोलर मास ऑफ XY2 आ जाएगा 100। मोलर मास ऑफ XY2 क्या होता है, मोलर मास ऑफ X प्लस ट्वाइस ऑफ मोलर मास ऑफ Y विच इज इक्वल टू 100। ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर 1। अब जो सेकंड कंडीशन है वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X3Y2, उसका फॉर्मूला है मास अपॉन मोलर मास। मोल्स आपको दे रखे हैं 0.05, मास इन ग्राम है 9। मोलर मास ऑफ X3Y2 आपको कैलकुलेट करना है। सो मोलर मास ऑफ X3Y2 क्या हो जाएगा, 9 अपॉन 0.05, दैट इज 900 अपॉन 5 विच कम्स आउट टू बी 180। मोलर मास ऑफ X3Y2 को क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम्स ऑफ मोलर मास ऑफ X प्लस 2 टाइम्स ऑफ मोलर मास ऑफ Y, इट इज इक्वल टू 180। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2।
अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो है उसमें से इक्वेशन नंबर 2 जो है वो उसमें से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देंगे, दैट इज इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। वहां से हमारे पास मोलर मास ऑफ x आ जाएगा, उसको y में पुट कर देंगे इक्वेशन 1 या 2 में, तो y भी आ जाएगा। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, इक्वेशन 2 में से पहले इक्वेशन 1 माइनस करते हैं। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ मोलर मास ऑफ x प्लस 2 टाइम्स ऑफ मोलर मास ऑफ y माइनस मोलर मास ऑफ x माइनस 2 times of molar mass of y, it is equal to 180 minus 100. So 2 times of molar mass of x is equal to 80. Molar mass of x is equal to 80 by 2, that is 40. So on putting the value of molar mass of x in equation 1 we get क्या हो जाएगा 40 plus 2 times of molar mass of y is equal to 100. So 2 times of molar mass of y is equal to 100 minus 40, that is 60. Molar mass of y comes out to be 60 by 2 into that is equal to 30. Okay, so molar mass of x आ गया 40 और molar mass of y आ गया 30. सेम टू सेम क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर रखा है जो ये नीट 2016 में पूछा जा चुका है। ओके, अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 नीट 2018 में पूछा जा चुका है और ऐसा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, इसलिए आपको इजीली समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, इन विच केस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैक्सिमम, कौन से केस में वाटर मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम होंगे। पहला है 18 ml ऑफ वाटर, दूसरा है 0.18 ग्राम ऑफ वाटर, तीसरा है 10⁻³ मोल्स ऑफ वाटर और चौथा है 0.00224 लीटर ऑफ वाटर वेपर्स एट 1 एटमॉस्फेयर एंड 273 केल्विन टेम्परेचर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट। क्यों है फर्स्ट उसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट में आपको दे रखा है 18 ml ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1 ग्राम पर ml, इसलिए 18 ml ऑफ वाटर किसके इक्वल हो गया 18 ग्राम ऑफ वाटर। अब यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करते हैं और बाकी जो 3 ऑप्शन है उनमें भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करते हैं और फिर अपने आप समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैक्सिमम है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन से लेके फोर्थ ऑप्शन तक सबके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करते हैं। देखिए आइए ध्यान से, तो देखिए N1 क्या आएगा मास अपॉन मोलर मास इंटू Na, 18/18 इंटू Na, क्योंकि मास इन ग्राम हो गया 18, मोलर मास है वाटर का 18 इंटू Na, ये आ गया 1 Na मॉलिक्यूल्स। सेकंड है कंडीशन आपके पास 0.18 ग्राम वाटर, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N2 क्या आ जाएगा मास अपॉन मोलर मास इंटू Na, मास है 0.18 ग्राम, मोलर मास है 18 इंटू Na, ये आ गया आपके पास 0.01 Na मॉलिक्यूल्स। थर्ड है 10⁻³ मोल ऑफ वाटर, तो हमको अच्छे से पता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होता है n इंटू Na, सो 10⁻³ इंटू Na मॉलिक्यूल्स। ओके, अब फोर्थ जो कंडीशन आपको दे रखी है 0.00224 लीटर्स ऑफ वाटर वेपर एट 1 एटमॉस्फेयर एंड 273 केल्विन, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N4 कितना आ जाएगा वॉल्यूम इन लीटर एट STP अपॉन 22.4 इंटू Na, सो 0.00224 अपॉन 22.4 इंटू Na, ये आपके पास आ जाएगा 0.0001 Na मॉलिक्यूल्स। जैसे कि आपको देख पा रहे हैं यहाँ पे N1 जो है उसमें 1 Na मॉलिक्यूल है, वो सबसे ज़्यादा है, सिंस N1 इज मैक्सिमम, सो 18 ml ऑफ वाटर हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब आगे देखिए ध्यान से, अब जो बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, ये नीट 2020 फेज 1 में पूछा जा चुका है। अब क्वेश्चन ध्यान से समझना, इस बार मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स पूछा गया है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, ये क्वेश्चन है नीट 2020 फेज 1 का। क्या कह रहा है इसमें, ऑप्शन क्या है देखिए, 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सॉलिड, एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज 24, 1 ग्राम ऑफ O2 दैट इज O2 गैस, एटॉमिक मास है O का 16, 1 ग्राम ऑफ लिथियम सॉलिड, एटॉमिक मास है लिथियम का 7 और 1 ग्राम ऑफ सिल्वर सॉलिड, एटॉमिक मास है इसका सिल्वर का 108। इस क्वेश्चन का सही आंसर है थर्ड, दैट इज 1 ग्राम ऑफ लिथियम में, जिसका एटॉमिक मास 7 है लिथियम का, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं। आइए देखते हैं कैसे, सभी के नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करके फिर बात करते हैं कंपैरिजन के साथ। देखिए सबसे पहले बात करें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मैग्नीशियम, एन मैग्नीशियम क्या आ जाएगा मास अपॉन मोलर मास इंटू Na, 1/24 इंटू Na, दैट इज Na/24 एटम्स। सेकेंड हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज NO2, कितना आ जाएगा मास अपॉन मोलर मास इंटू Na इंटू 2, क्योंकि O2 है, 2 एटम्स ऑलरेडी हैं इसमें, सो 1/32 इंटू Na इंटू 2, दैट इज Na/16 एटम्स। थर्ड है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ लिथियम, एन लिथियम, वो आ जाएगा मास अपॉन मोलर मास इंटू Na, 1/7 इंटू Na, दैट इज Na/7 एटम्स। और फोर्थ हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सिल्वर, दैट इज N सिल्वर, दैट इज मास अपॉन मोलर मास इंटू Na, 1/108 इंटू Na, दैट इज Na/108 एटम्स। जहां से समझ में आ रहा है इजीली।
कि Na/7 एटम्स सबसे ज़्यादा है इन चारों में से, सो 1 ग्राम ऑफ लिथियम सॉलिड हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया नीट 2020 फेज 2 में। इसी टॉपिक पे क्या था वो देखिए, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम दैट इज वेइंग 12 ग्राम, द नंबर ऑफ एटम्स इन इट इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन 12 इज 1.9926 इंटू 10⁻23 ग्राम। कैसे करेंगे इसको, क्या इसके ऑप्शन थे, क्या इसका आंसर था, देखते हैं उसको। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो है 6.022 इंटू 10⁻23, 1.2 इंटू 10⁻23, 6.022 इंटू 10⁻22 एंड 12 इंटू 10⁻22। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। कैसे आया देखिए, बड़ा सिंपल है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमको कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास इंटू Na। मास है 12, मोलर मास है 12, Na हो गया 6.02 इंटू 10⁻23। ये आपके पास आ जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स, जो कि है आपका आंसर नंबर फर्स्ट। अब जो इस साल का क्वेश्चन आपसे पूछा गया नीट 2024 में, इसी टॉपिक पे बेस्ड, क्या है वो क्वेश्चन देखिए जरा। द हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स इज इन, हीलियम एटम सबसे ज़्यादा, मतलब नंबर ऑफ हीलियम एटम सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं। आपके ऑप्शंस हैं 4 मोल ऑफ हीलियम, 4 U ऑफ हीलियम, 4 ग्राम ऑफ हीलियम और 2.271098 लीटर्स ऑफ हीलियम एट STP। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट, दैट इज 4 मोल ऑफ हीलियम। एक बार चारों के लिए नंबर ऑफ हीलियम एटम कैलकुलेट करते हैं, N1 N2 N3 N4। अपने आप समझ में आ जाएगा कि नंबर ऑफ हीलियम एटम मैक्सिमम कहाँ पे है। और ये क्वेश्चन नीट 2024 में पूछा गया है मोल कंसेप्ट टॉपिक से। देखिए ध्यान से, सबसे फर्स्ट आपको दे रखा है 4 मोल ऑफ हीलियम, तो क्या कह देंगे, नंबर ऑफ एटम्स आ जाएगा N इंटू Na, दैट इज 4 इंटू Na हीलियम एटम्स। सेकेंड है 4 U ऑफ हीलियम, हमें पता है हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4U और 4U ही ग्राम में क्वांटिटी दे रखी है, तो ये हो जाएगा 1 हीलियम एटम। थर्ड है 4 ग्राम ऑफ हीलियम, तो नंबर ऑफ हीलियम एटम्स क्या आ जाएगा, मास अपॉन मोलर मास इंटू Na। मास है 4 ग्राम, मोलर मास है 4 ग्राम पर मोल इंटू Na, तो ये आ जाएगा 1 Na हीलियम एटम्स। फोर्थ है हीलियम गैस की कंडीशन, जो कि है 2.2710982 लीटर्स ऑफ हीलियम एट STP। यह लीटर्स आएगा स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ एटम्स क्या आ जाएगा, वॉल्यूम एट STP अपॉन 22.7 लेंगे यहाँ पे इंटू Na, तो ये हो जाएगा 2.2710982 अपॉन 22.7 इंटू Na, तो ये आ जाएगा N इज इक्वल टू 0.1 Na हीलियम एटम्स। यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन में 2.27 ले रहा है तो आप 22.7 लेंगे, अदरवाइज ये 22.4 ही होता है। ओके, तो हम क्या कह देंगे, हेंस 4 मोल ऑफ हीलियम हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स विच इज इक्वल टू 4 Na हीलियम एटम्स। ओके, अब आगे देखिए स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम होगा नीट UG 2024 का री एग्ज़ाम भी हुआ था और री एग्ज़ाम में भी सेम टॉपिक जो मोल कंसेप्ट है उस पर क्वेश्चन पूछा गया। वो क्वेश्चन क्या था देखते हैं, जो री एग्ज़ाम नीट UG 2024 में पूछा गया मोल कंसेप्ट टॉपिक पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा आज के इस वीडियो लेक्चर का, देखिए 1.0 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हैज़ सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एज N। आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं जो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के अंदर हैं, वो और किस में सेम हैं। आपके ऑप्शन है 14 ग्राम ऑफ N2, 18 ग्राम ऑफ H2O, 16 ग्राम ऑफ CO एंड 28 ग्राम ऑफ N2। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट, दैट इज 14 ग्राम ऑफ N2 में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उतने 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में भी हैं। अब कैसे आया, तो हम चारों को कंपेयर करते हैं, N1 N2 N3 N4, और सबसे पहले इसमें देखते हैं 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में कितने हैं, ताकि अब समझ में आ जाएगा कि N1 N2 N3 N4 में जिसकी वैल्यू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन से सेम आएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले बात करें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास इंटू Na। तो N क्या आ जाएगा, मास है 1, मोलर मास है 2 इंटू Na, दैट इज 0.5 Na मॉलिक्यूल्स। यानी हमको इन चारों ऑप्शन में से N1 N2 N3 N4 में से देखना है कहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 0.5 Na आते हैं, वो हमारा आंसर हो जाएगा। फर्स्ट देखिए 14 ग्राम ऑफ N2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या आ जाएंगे, N1 मास अपॉन मोलर मास इंटू Na। तो N1 कितना आया, मास है 14, मोलर मास है 28 इंटू Na, दैट इज 0.5 Na मॉलिक्यूल्स। यानी कि जो हमारे पास 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं 0.5 Na, वही 14 ग्राम ऑफ N2 के अंदर आ रहे हैं 0.5 Na। ओके, एक बार बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आए। सेकेंड ऑप्शन में हमारे पास 18 ग्राम ऑफ H2O, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास अपॉन मोलर मास इंटू Na। तो N2 आ जाएगा 18 अपॉन 18 इंटू Na, दैट इज 1 Na मॉलिक्यूल। थर्ड है 16 ग्राम ऑफ CO, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N3 क्या आ जाएगा, मास अपॉन मोलर मास इंटू Na। तो N3 हो जाएगा 16 अपॉन 28 इंटू Na, दैट कम्स आउट टू बी 4/7 Na मॉलिक्यूल्स।
फोर्थ है 28 ग्राम ऑफ N2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा N4, दैट इज मास अपॉन मोलर मास इनटू Na, तो N4 हो जाएगा 28 अपॉन 28 इनटू Na, दैट इज 1 Na मॉलिक्यूल्स. Hence 14 gram of N2 has same number of molecules as that of 1 gram of H2 which is equal to 0.5 Na molecules. तो स्टूडेंट्स आपने देखा इस वीडियो लेक्चर में हमने सबसे पहले मोल कंसेप्ट की थ्योरी, फॉर्मूला और कंसेप्ट्स और कुछ स्पेशल नोट्स को समझा. फिर हमने 30 डिफरेंट वैरायटी के डिफरेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की और फिर नीट यूजी 2020 नीट यूजी के जो केमिस्ट्री के पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर के, उनमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं मोल कंसेप्ट पे हमने AIPMT 2014 से स्टार्ट किया और नीट यूजी 2024 के री एग्जाम तक में जो क्वेश्चन पूछा गया उस पर्टिकुलर टॉपिक के वो हमने सारे आपको वहाँ पे प्रैक्टिस करवाए. तो हमने इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देखे, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी देखे और मोल कंसेप्ट से रिलेटेड जो थ्योरी और फॉर्मूला है उसको भी देखा. अगर कोई भी कंसेप्ट, कोई भी फॉर्मूला, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा. इन सभी क्वेश्चंस को आप कॉपी में प्रॉपर नोट कर लें, प्रॉपर सॉल्व कर लें. हम साथ साथ नोट्स भी बना रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहे हैं. इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है. आप सिंसियरली नोट्स पे रिलाई कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और जो प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं वो भी कीजिए और सैम्पल पेपर जो हम आपको प्रैक्टिस के लिए बाद में देंगे वो भी कीजिएगा. ओके, और आप सैम्पल पेपर कहीं और से भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से अब मोल कंसेप्ट पे जो भी नया क्वेश्चन 2025 में अगर बनता है तो 100% वो इन्हीं टॉपिक से बनेगा जो हमने प्रैक्टिस किया है और मुझे पूरा उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि आप उसको आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे और बिल्कुल सही करके आएंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो प्रिपरेशन करते रहिए. Thank you so much for watching this video. Thank you very much.